नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं PSG न्यूज। हमारे साथ कुलदीप जी हैं और कुलदीप जी का मैं एक संक्षिप्त में परिचय दे दूं। आप जानते होंगे उषा महतो को, आप जानते होंगे आशीष महतो को। उन्हीं के छोटे भाई, आशीष महतो के छोटे भाई कुलदीप जी हैं और नौकरी पेशा व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी मीडिया में आते हैं। आज हमने रिक्वेस्ट करके इनको लाया है अपने चैनल पर। आपका सबसे पहले स्वागत है चैनल पर। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। बेसिकली तो मैं झारखंड सरकार में नौकरी करता हूँ। छोटी मोटी मेरी पोस्ट है, सैलरी पे मैं जिंदा हूँ। और मैं चूँकि मेरे घर के लोग हैं पॉलिटिक्स में, तो बहुत सारी सुर्खियों को मैं फेसबुक वगैरह में देखता रहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाभी जो है जिला परिषद सदस्य हैं, इस बार चुनाव भी लड़ी तो अच्छा मतों से वो मत प्राप्त की। अच्छा लगता है, इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो इसके वजह से कभी कभी थोड़ा सा नकारात्मक भी लोगों से सुनने को मिलता है, तो थोड़ा सा परिवार का होने की वजह से मन थोड़ा सा आहत होता है। लेकिन चूंकि इट्स द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, भाई के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि भाई के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को जो है मैं बताना चाहूँगा कि मैं उनका एक छोटा भाई हूँ। और अगर आज का डेट में मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है मेरे भाई ने। और उनके साथ मेरा जीवन बहुत लंबा समय से रहा है, तो उनको मैं करीब से जानता हूँ। सोशल मीडिया में आए दिन देखते हैं इनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलती है, कुछ नकारात्मक भी चलती, कुछ अच्छाइयाँ भी चलती है। तो अच्छाई चलती, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको तो मैं सलाम करता हूँ। जो लोग नकारात्मक बोलते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी किताब का जो नाम से आप पूरे किताब को आप पढ़ नहीं सकते हैं। आशीष महतो के बारे में अगर आप जानिएगा तो मुझे लगता है कि हर युवा इनसे प्रेरणा मिलेगा इनको। कैसे, थोड़ा सा सुनिए। आशीष महतो एक बहुत ही गरीब परिवार के लड़के हुए और इन्होंने जब पढ़ाई लिखाई शुरू किया तो हमारा घर में वो संसाधन नहीं था जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है अपने लाइफ को बनाने के लिए। तो ये चूँकि बहुत ही मतलब एथलेटिक टाइप का लड़का था और स्पोर्ट्स में काफ़ी इनका रुचि रहता था। तो फुटबॉल में ये पार्टिसिपेट करते थे और बहुत सारे कप मेडल्स ये जीतते थे। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं रहता था दूर दूर तक जहाँ पे ये जाते नहीं थे और विजयी नहीं होके आते थे। तो बड़ा सम्मान रहता था। तो चूंकि हर एक स्टूडेंट को रहता है कि भाई कुछ तो करियर के लिए करना होता है, तो इनके ऊपर भी एक दबाव था, क्योंकि घर का विकास के लिए इनको नौकरी करना जरूरी था। और इन्होंने ये एहसास किया तो इंडियन आर्मी का अपॉर्चुनिटी आया, इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और वहाँ जाने के बाद जो है ये शुरू में बहुत अच्छे कैरेक्टर के थे, चूंकि वो स्पोर्ट्समैन का टीम अभी भी अच्छे कैरेक्टर के हैं। हाँ, मतलब बीच में क्या हुआ उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो जो भी स्पोर्ट्समैन होता है उसका एक बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है, वो टीम बनाना जानता है, वो लोगों को साथ मिलना पसंद करता है और लीडरशिप क्वालिटी तो होता ही है। तो जब वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होता, एक चीज़ बड़ा कि वहाँ पे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा दारू का वहाँ पे चलन है। और मेरे भैया का जो है पोस्टिंग का भी राजस्थान का जो है रेगिस्तान में जो है गर्मी में इनका पोस्टिंग रहा। कश्मीर के बर्फीली इलाकों में -डिग्री में इनका पोस्टिंग रहता था। तो इनका ड्यूटी इस तरह का रहता था, कभी कभी हम फ़ोन करते थे रात को तो गोलीबारी का आवाज़ आता था और हम सुनते थे। कभी कभी बोलते थे यार बताना, लेकिन कहाँ से बोल रहे हैं ये सब मत बताना, मतलब इतना। और हमको मैंने 2 दिन पहले से बता के रखना पड़ता था कि फलाना दिन टाइम में फ़ोन करेंगे। ये स्थिति इनकी रहती थी। घर में किसी का अगर इमरजेंसी भी हो जाता था तो मैं बता नहीं पाता था, वेट करता था कि ये कब फ़ोन करेंगे। तो बड़ा अजीब स्थिति रहता था। और उसके बाद इनके लाइफ में जो है भैया, एक हमारे बड़े भैया थे जो BSF में सब इंस्पेक्टर थे, तो उनका भी रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो इनका नौकरी को देखिए कि वो एक्सीडेंट में भैया आ नहीं पाते हैं और अपने बड़े भैया को लास्ट तक नहीं देख पाते हैं, उनको कुछ भी मतलब वो क्रियाकर्म में नहीं शामिल हो पाते हैं। उसके बाद मेरी माँ गुजरती है, मेरे माँ का भी कार्यक्रम में ये नहीं रह पाते हैं। तो इनका बलिदान बड़ा अजीब सा लगता था। जब ये छुट्टियों में जाते थे तो ट्रेन में मैं छोड़ने के लिए जाता था, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, इंडियन आर्मी वाला तो इनको टिकट तो देता था आने जाने के लिए फ्री में पास, लेकिन मैंने सीट ही नहीं मिलता था। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, जो लोग टॉयलेट में जाते थे वहाँ पे जो स्पेस रहता था, ये पेपर बिछा के सो के जाते थे और 24 घंटा 26 घंटा 28 घंटा ये जाते थे। और ये जब घर से जाते थे तो बच्चे लोग पापा पापा करके चिल्लाते थे। फिर मतलब कितना कब आएंगे, कब आना, बड़ा मुश्किल था। और ये भी जब जाते थे तो बोल के जाते थे यार मैं जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा, घर को देखना। तो मेरे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी रहता था, मैं घर को देखता था, पढ़ता भी था। और लेकिन इंडियन आर्मी में ये पता नहीं, स्पोर्ट्समैन थे ही, तो वहाँ भी खेलने कूदने का बड़ा माहौल रहता था, तो ये खेलते कूदते थे, कब भी जीतते थे। लेकिन एक चीज़ बड़ा हमको अजीब लगता है, मैं इंडियन आर्मी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मतलब दारू थोड़ा सुलभ तरीके से मिलता है। छुट्टी में आए तो दारू लेके आओ, मतलब पार्टी बैठे तो दारू। दोस्त लोग भी फ़ोन करके बोलता था अरे आना तो यार इंडियन आर्मी का दारू बड़ा मस्त रहता है, गुड क्वालिटी का होता है, ये लेके आते थे। तो उसी कड़ी में ये थोड़ा सा पीना सीख गए। पीना सीखने के बाद जो है वो आए, जब रिटायरमेंट में आए तो ये MVI इंस्पेक्टर बने।
3 साल तक प्रतिष्ठित पद में शुमार हुए, उसमें भी जो है अच्छे ऊँचे ऊँचे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू हो गया। और लोग आज का डेट में पता नहीं पार्टी साटी में सब दारू का लेके, दारू के बिना पार्टी नहीं होती है, तो इस पर जो इनका ये हो गया, आदत बढ़ता चला गया। बीच में जो है इनकी नौकरी चली जाती है अचानक से, ठीक है। सरकार का पता नहीं क्या पॉलिसी है, क्योंकि झारखंड सरकार में मैं हूँ तो खराब तो बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या क्या स्थिति, ऐसा बना नहीं बना, भाभी पॉलिटिक्स में आई, उसके बाद इनकी राजनीति की वजह से हो या किसका शिकार हुए, इनकी नौकरी चली गई। अब इतने अच्छे नौकरी करने वाला इंसान जिसका घर में सैलरी आता हो, वो अचानक से बैठ जाए तो ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। इतना डिप्रेशन में चले गए, ऊपर से सुलभ तरीके से इंडियन आर्मी वाला दारू तो CSD कैंटीन देता है, मैंने फौजी, रिटायर्ड फौजी को भी मिलता है जी, तो उसके वजह से पीना बहुत ज़्यादा सीख गया और इतना हद तक चले गए कि मतलब हम लोग को लग गया था कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। भाभी बहुत रोती थी, हम लोग बहुत रोते थे, मेंटली ये बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो हम लोग बोलते थे कि भैया इसको छोड़ो, तो बोलते थे यार मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरा खून में दारू समा गया है, मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है, मैं अच्छा से बोल नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, क्या बोलता हूँ कुछ याद ही नहीं रहता है, टॉयलेट कब करना हुआ कि नहीं कुछ याद नहीं रहता है। जब नहीं पीते हैं तो सोचते कि नहीं पिएंगे, लेकिन शरीर कांपता है, मन एकदम भारी भारी रहता है, लगता है कि काम ही नहीं कर पाएंगे, इस तरह का शरीर होता है। लेकिन पी लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। हमको किसी भी तरह से बचाओ, हम सुधरना चाहते हैं, हमको जो है इस माहौल से निकालो यार। तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इनको मेंटल हॉस्पिटल से लेके क्या क्या डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, और वो सारा लेने के बाद मेरे भैया का जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। फिर से इनसे युवाओं को सीखने की ज़रूरत है कि इन्होंने फिर से उन सारी चीज़ों को त्यागा, और त्यागना के बाद पिछला 2-2.5 साल से इन्होंने दारू को एक हाथ तक नहीं लगाया और अपने चरित्र को पुनः जिस तरह से स्थापित किया और एक निर्माण किया। और आज का डेट में बहुत सारे अपने दोस्तों को, मित्रों को भी बोलते हैं कि यार ये सब छोड़ो, इससे आप सब समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। घर में परिवार बच्चे बहुत गमगीन रहते हैं, इसको मैंने जिया है, आप लोग छोड़िए। और इनके मार्गदर्शन से बहुत लोग छोड़ते भी हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बड़े भैया बिगड़े जरूर थे, लेकिन आज के डेट में मुझे अपने भैया पर फख्र है। और किन्हीं भी युवाओं को अगर जो बोलते हैं कि दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, ठीक है, तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप आशीष महतो जी से आप मिले, मुझे लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी और आप भी एक फाइटर बनेंगे और इस तरह के गलत ऐब को आप छोड़ेंगे और पुनः समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और आप भी एक मिसाल कायम करेंगे। और मुझे लगता है इसी दिशा में आशीष भैया जब गुजर रहे हैं, तो जितने भी आलोचक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, एक रिटायर्ड फौजी आदमी अगर समाज के विकास के लिए कुछ अगर करना चाहता है, तो आप इसकी तारीफ अगर नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसकी आप आलोचना ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे इंसान तैयार होते हैं और हर एक व्यक्ति का इस समाज में योगदान रहता है। आशीष भैया को भी आप सराहें और विश्वास करें, मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जो कि आशीष महतो के भाई हैं, और इन्होंने क्या कुछ कहा इसको गहनता से सुनने की ज़रूरत है। फिलहाल खबरों में बने रहें इसी प्रकार से। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।